जी महाराज जी, हम बोल रहे हैं कि कल का दिन मतलब 500 वर्षों से जब कोई प्रतीक्षा होती है और वो दिन आ जाता है। ये केवल 500 वर्ष का नहीं, मैं तो समझता हूं जब से सृष्टि बनी है, हाँ। लाखों करोड़ों वर्ष से जब से सृष्टि बनी है, जो दिन कल का दिन है, ऐसा दिन फिर दोबारा ना तो कभी आया था ना आएगा। जो कल का दिन है वो अपने आप में सबसे अनोखा दिन है। दोबारा आएगा एक बार, श्री राम ने दोबारा एक बार आएगा, दोबारा एक बार आएगा, मथुरा में आएगा, काशी में आएगा, दोबारा आएगा, आपने कहा कि नहीं आएगा, दोबारा आएगा, अयोध्या में, मथुरा में आएगा, काशी में भी भगवान आएगा। ने ये कल का दिन बनाया है। ये दबाव लगता है आपको या अदालती लड़ाई लड़ेंगे सबकी? देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि जैसे राम लला की पवित्र जन्मभूमि जो है वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर है, वैसे जहाँ पर भी हमारे गुलामी के प्रतीक हैं वो सारे गुलामी के प्रतीक संविधान के दायरे में नष्ट हो जाएं, ये संकल्प पूर्ति होनी ही चाहिए। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आएगा जैसे राम मंदिर निर्माण ये था? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन राम भक्तों की इच्छा तो यही है, राम कृष्ण भक्तों की इच्छा यही है और शिव भक्तों की भी इच्छा यही है। इच्छा महाराज नहीं, जी। विश्वास है, इच्छा ही नहीं है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जैसे आज अयोध्या में हो रहा है ऐसे काशी में होगा, ऐसे मथुरा में होगा, ऐसे दिल्ली का कुतुब मीनार जिसको कहा जा रहा है वो गरुड़ स्तंभ भी हमारा पर वो अदालत ने कह दिया है उस पर। हम सबने तो पहली धर्म संसद में तय कर लिया था जी। काशी विश्वनाथ मथुरा तीनों एक साथ लेंगे। अभी तो मथुरा प्रारंभिक स्थिति है ना, तो मथुरा में ही तैयारी है और काशी में तो जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, जहाँ तथाकथित लोग विधर्मी लोग वजू करते थे, हिंदुओं के वजूद मिटाने के लिए, उन अभागों का भी दिन पूरा होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया उसकी सफाई होगी। तो केवल कुंड की सफाई नहीं होगी, धर्म विरोधियों की भी सफाई हो जाएगी। अब चिंता नहीं करो, अवश्य होगी। जो सनातन नहीं मिटा दसकंठ की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन कभी भी नहीं मिटेगा किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो राम को काल्पनिक पर बताए। धर्मनिरपेक्ष खराब शब्द हो गया है क्या? धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म जिस दिन आप जिस वे पर ले रही हैं उसका मतलब वो नहीं है, क्योंकि विशाल धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि जब तक हिंदू धर्म को मान। श्वेता जी, धर्मनिरपेक्ष है, मैं उनको बोल लेने दीजिए, मुझको क्लियर करने दिए। हाँ। जब हिंदू धर्म को मान रहा है, मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सिख जिसके लिए राम राज्य में कहा गया सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, जो अपने अपने धर्म को मान रहा है तब तक वह धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, उसमें कोई श्वेता जी, धर्मनिरपेक्ष, श्वेता जी, धर्मनिरपेक्ष माने अधर्म सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है संस्कृत व्याकरण में स्वामी जी, धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है अधर्म सापेक्ष। जो धर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा वो अधर्म की अपेक्षा रखेगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हम हो ही नहीं सकते। हम धर्म सापेक्ष हैं और अधर्म निष्पेक्ष हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ स्वतः अंधकार होता है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ स्वतः ही अधर्म होता है। धर्म सदैव सापेक्ष होता है, धर्म कदापि निरपेक्ष नहीं हो सकता। जो धर्म निरपेक्षता कहते हैं वो अधर्म की बात करते हैं। वहाँ जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म ही अधर्म होगा। जय श्री राम। कुछ स्वामी जी ने बढ़िया बात कही है, धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, और उस धर्म की व्याख्या है वेद प्रणहितो धर्मः ये धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूर्जुश्रमः। वेद विहित शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग ही धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो क्या केवल रास्ता टकराव का संघर्ष का ही होगा महाराज जी? देखिए, हमने संघर्ष कभी नहीं किया। हमने 500 साल बीत गए, सोचिए आप, 500 साल में हिंदू चाहता तो जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुआ था मना लेते। हमने 70 साल कानून लड़ाई लड़ी है। आज मंदिर बन रहा है तो किसी की दया पे नहीं बनना है, किसी की कृपा पे नहीं बनना है, वो साक्ष्य पे बनना है, भगवान की कृपा पे बनना है। इसलिए अयोध्या भी बनना है मंदिर, काशी में भी साक्ष्य बनेगा और मथुरा में भी बनेगा।
किसी की दया पर नहीं, साक्ष्य देना पड़े भगवान राम को, अपने जन्म स्थान का साक्ष्य देना पड़ा मेरे प्रभु को। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा। हम चाहते थे बहुत पहले बना सकते थे, हमने संविधान का विरोध नहीं किया, कानून की बात मानी है और पूरे राम भक्त आज भी मान रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं हमारे 32,000 मंदिरों को विध्वंस किया, हमने 3 मांगे थे। इससे बड़ा और क्या होगा धर्म नीति, और क्या हो सकता है। पर अब तो हिंदू जाग चुका है ना, तो हो सकता है 3,000 नहीं 3 लाख भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ही बिल्डोजर चलेगा तो चलेगा। चंद्रांशु जी, सरयू के तट पर साथ मिलकर कुछ पंक्तियां हम लोग गुनगुना लें। हाँ। क्योंकि कल का जो ऐतिहासिक क्षण है वो दोबारा जिंदगी नारायण। में फिर आने वाला नहीं है, इसलिए मेरे साथ मिलकर के थोड़ा सब आवाज लोग बढ़ाइए ना। साथ में गुनगुनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो आई ये है गए हैं मेरे रघुराई, आई गए हैं मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आए, अवधपुरी में आई गए हैं मेरे रघुराई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बाहर आई। भौरा हंसी हंसी यूं बोला, भौरा हंसी हंसी यूं बोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, राम से सुंदर सुमन पाई, अवधपुरी में बहार आए, रामपुरी में बहार आए।